नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। आज के बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। ओटीटी फिल्मों और वेब सीरीज के लिए नए नियम, सीन्स के दौरान दिखाई जाएगी एंटी टोबैको वार्निंग। महाराष्ट्र की बीजेपी सांसद पंकजा मुंडे का पहलवानों को समर्थन, बोली केंद्र सरकार को उनके बात करनी चाहिए। मणिपुर के नए पुलिस चीफ होंगे राजीव सिंह पी डोगेल को हटाया गया। राजस्थान में अब 100 यूनिट तक बिजली बिल जीरो, 200 यूनिट तक सरचार्ज शुल्क भी माफ होगा। अब खबरें विस्तार से। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एंटी टोबैको वार्निंग्स को लेकर नए रूल जारी किए हैं। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी एक ऐसा एंटी टोबैको वार्निंग मैसेज चलाया जाना अनिवार्य होगा, जैसा हम सिनेमाघरों और टीवी शोज में देखते हैं। अगर कोई ऑनलाइन कंटेंट पब्लिशर नए नियमों का पालन नहीं करेगा तो मिनिस्ट्री उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एंटी टोबैको वार्निंग रेगुलेट करने के बाद भारत टोबैको कंजम्पशन के दुष्परिणाम को लेकर जागरूकता फैलाने के मामले में ग्लोबल लीडर बन गया है। मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर ऑनलाइन यूक्रेट्स के लिए एक कंटेंट का पब्लिशर सब रूल्स के प्रोविजन का पालन नहीं करता है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ब्रांडिंग और उसके साथ साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिप्रेजेंटेटिव वाले इकोनॉमिस्ट कमेटी स्वयं कार्रवाई करेगी। ये कार्रवाई किसी शिकायत पर भी की जा सकता है। इसी के साथ ऑनलाइन क्यूरेट भी किए गए कंटेंट पब्लिशर्स की पहचान करने के बाद मिनिस्ट्री कंटेंट पब्लिशर्स को नोटिस भी जारी करेगा। इसमें ऐसी गलती होने के पीछे का कारण पूछा जाएगा, साथ ही कंटेंट को मॉडिफाई करने का मौका भी दिया जाएगा। वहीं टोबैको एडिक्शन को दुनिया भारत में जो है प्रैक्टिकल डेथ और साथ में डिसेबिलिटी को लेकर भी सबसे बड़ा कारण के रूप में पहचाना जाता है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ और रेसलर्स विवाद को लेकर महाराष्ट्र से बीजेपी के सांसद और गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने पहलवानों के समर्थन को दिया है। वहीं पे पंकजा मुंडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक सांसद के तौर पर ही नहीं बल्कि एक महिला के तौर पर भी मेरी उन महिला खिलाड़ियों में दिलचस्पी है। वहीं उन्होंने कहा कि जब इस तरह के आरोप लगे हैं तो उसकी समय पर जांच होनी चाहिए थी, अब जब सच सामने आया चाहिए था। इसी के साथ सरकार की तरफ से किसी ने भी उन महिला खिलाड़ियों की संपर्क नहीं किया है जो होना चाहिए था। उन्होंने अपनी पार्टी को लेकर खुलकर नाराजगी जाहिर की है। वहीं पंकजा ने कहा कि मैं किसी चीज से नहीं डरती, डरना मेरे खून में नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि मैं खेत में गन्ना काटने जाऊंगी, मुझे स्वार्थ, आशा और इच्छा नहीं है। मैं बीजेपी की हूं लेकिन बीजेपी मेरी थोड़ी है। बीजेपी एक बड़ी पार्टी है। उधर कांग्रेस ने सचिन तेंदुलकर को भी इस विवाद में घसीट लिया है। यूथ कांग्रेस ने मुंबई में सचिन के घर के बाहर जो है प्रदर्शन करते हुए पोस्टर लगा दिए, हालांकि बाद में पुलिस ने उसे हटा भी दिया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी रेसलर्स के हक को लेकर सामने आई है। उन्होंने बंगाल में सड़क पर पैदल मार्च कर इंसाफ की मांग की है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जो है फोगाट फैमिली के बीच में मतभेद का मामला उठाया। उन्होंने पूछा कि बबीता फोगाट धरना दे रहे पहलवानों के साथ क्यों नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर रेसलर्स के धरने को राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप लगाया है। मुंबई में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सचिन तेंदुलकर के घर पोस्टर भी लगाया है जिसमें आप खेल जगत में भगवान हैं, लेकिन जब कुछ महिला खिलाड़ी यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा रही हैं तो आपकी इंसानियत नजर नहीं आती है। ये पोस्टर यूथ कांग्रेस की सदस्य रंजिता विजय गौरी की तरफ से लगाया गया है। मणिपुर हिंसा में अब तक 80 लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच पुलिस नेतृत्व में बड़ा फेरबदल हुआ है। पुलिस चीफ पी डोगेल को हटा दिया गया है। वहीं अब उनकी जगह पर राजीव सिंह को नियुक्त किया गया है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के 4 दिन के दौरे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने लोगों को शांति बनाए रखने की अपील भी की है। शाह ने कहा कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से हिंसा की जांच कराई जाएगी। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके अलावा हिंसा से जुड़े 6 मामलों की जांच सीबीआई करेगी। शाह ने कहा कि मणिपुर हाईकोर्ट में एक जल्दबाजी भरे फैसले की वजह से जहां हिंसा हुई है। दरअसल 29 अप्रैल को हाईकोर्ट में मतई समुदाय को एसटी में शामिल करने पर विचार करने के आदेश जारी किए गए थे। अमित शाह ने मणिपुर के लोगों से कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, हथियार रखने वालों को पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा। कल से सर्च ऑपरेशन शुरू होगा। अगर किसी के पास भी हथियार मिले तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शाह ने आगे कहा कि मणिपुर की गवर्नर की अध्यक्षता में शांति समिति बनाई गई है।
हम उस विश्वास दिलाते हैं और चाहते हैं कि जांच में पश्चाताप नहीं होगा। और इसी के साथ जांच में शाह ने कहा कि हिंसा में मारे गए लोगों को 5 लाख मणिपुर सरकार और 5 लाख केंद्र सरकार देगी। वहीं हिंसा में घायल लोगों और जिनकी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है उनके लेकर गृह राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय राहत पैकेज भी जारी करेगा। शाह ने शुक्रवार को इंफाल में एक राहत शिविर का दौरा दिया। इसमें मतई समुदाय के लोग वहां पर नजर आए। उन्होंने लोगों से कहा कि मणिपुर में जल्द शांति बहाल होगी, जल्द ही लोगों के घरों में वापसी सुनिश्चित की जाएगी। राजस्थान में अब घरेलू कंज्यूमर्स को 100 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। किसी भी कंज्यूमर को पहले 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर कोई बिल नहीं आएगा। इसके अलावा 200 यूनिट तक बिजली पर किसी तरह का सरचार्ज, परमानेंट चार्ज या फिर इलेक्ट्रिसिटी फीस नहीं लगेगी। सीएम अशोक गहलोत की घोषणा के बाद ये सामने आया है। अब तक घरेलू कंज्यूमर्स को 100 यूनिट की बिजली मुफ्त मिलती थी, लेकिन स्थायी शुल्क और सरचार्ज लगता था। अब इसे खत्म करने का फैसला लिया गया है। 100 यूनिट प्रति माह से ज्यादा उपयोग करने वाले वर्ग के परिवार को भी पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। यानी जितना भी बिल क्यों ना आ जाए, पहले 100 यूनिट का कोई भी विद्युत शुल्क नहीं देना होगा। 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट बिजली फ्री के साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज और साथ में तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे। इसका भुगतान राज्य सरकार करेगी। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सियासी समीकरण साधने के लिए अब सरकारी योजनाओं को टूल बनाने की रणनीति बना ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अजमेर रैली और सचिन पायलट का 3 मांगों पर अल्टीमेटम खत्म होने के बाद गहलोत ने बड़ी घोषणा करके दोनों से ध्यान हटाने की कोशिश की है। गहलोत ने इस बार बजट में कई लोकाभिवन घोषणाएं की हैं। इसी के साथ नए जिलों की घोषणाओं से लेकर किसानों को मुफ्त बिजली और बिजलियों के साथ महिलाओं को स्मार्टफोन सहित दर्जन भर फ्री वाली स्कीम शुरू की गई है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने गहलोत सरकार की फ्री की स्कीम्स की आलोचना भी की थी। एआईएमआईएम के प्रमुख असाउद्दीन ओवैसी ने कहा कि वे केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं देंगे। दरअसल दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल सभी विपक्षी दलों का समर्थन मांग रहे हैं। इसी सिलसिले में ओवैसी ने उनका साथ देने से इंकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के आर्टिकल 370 हटाए जाने के फैसले पर केजरीवाल ने भाजपा का समर्थन क्यों किया था। अब वे क्यों रो रहे हैं। मैं केजरीवाल का समर्थन नहीं करूंगा क्योंकि वे सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं बल्कि कट्टर हिंदुत्व को मानते हैं। ओवैसी ने कहा कि जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाया गया था तो अरविंद केजरीवाल ने भाजपा शासित केंद्र सरकार को अपना समर्थन दिया था। तब उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि मैं उम्मीद करता हूं कि यह फैसला राज्य में शांति और विकास को बढ़ावा देगा। दरअसल दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल सभी विपक्षी दलों का समर्थन मांग रहे हैं। इसी सिलसिले में ओवैसी ने उनका साथ देने से इंकार कर दिया है। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के लिपू लेक तवाहाट मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड से सड़क बंद हो गई है। इससे धारचूला और गुंजी में करीब 300 लोग फंस गए हैं। बताया जाता है कि एक भारी चट्टान खिसक गई है। ये चट्टान धारचूला के लगभग 45 किमी पर लखनपुर के पास 100 मीटर खिसक गई है। इससे आवाजाही ठप हो गई है। कई जिलों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। चट्टान खिसकने की वजह से काम भरी कंपनी की कई मशीनें भी मलबे के अंदर दब गई हैं। ये पूरी घटना बुधवार शाम करीब 4:30 बजे की है। फिलहाल यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सड़क खुलने से कम 2 दिन का समय लग सकता है। साथ ही बताया जा रहा है कि उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग हेलकू गांग गंगानी के पास भी पहाड़ी में मलबा और पत्थर गिरने के कारण बाधित हो गया है सड़क हादसा। वहीं मार्ग के दोनों तरफ बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों ने वाहन फंसे हुए हैं। फिलहाल बीआरओ और मार्ग खोलने के काम में जुटा हुआ है। वहीं केदारनाथ के 18 किमी के पैदल मार्ग में जल्द ही 4 शिविर बनाए जाएंगे। ये शिविर भीमबली, रामबाड़ा, छोटी चिल्लौची और साथ में बड़ी लिचौली के बर बनाए गए हैं। दरअसल केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा में आने वाले लोगों की हाई एल्टीट्यूड के चलते ऑक्सीजन की दिक्कतें होती हैं। ऐसे में कई बार श्रद्धालु को थकान महसूस होती है। ये शिविर यहाँ आने वाले लोगों के लिए सफल और आरामदायक यात्रा पूरी करने में मददगार साबित होगा। इसी के साथ उत्तराखंड के सचिव पर्यटन सचिन कुरवे ने बताया कि शिविर के जरिए लोगों की यात्रा और बेहतर और आरामदायक किया जाएगा। जल्द ही शिविरों का निर्माण कार्य शुरू होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में भाजपा का चुनावी अभियान शुरू किया है। अजमेर में चुनावी सभा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस विकास की योजनाओं में 85% कमीशन खाने वाली पार्टी है। कांग्रेस लूटने में किसी के साथ भेदभाव नहीं करती और गरीब हो, वंचित हो या फिर आदिवासी हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सबको समान भाव से लूटती है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 9 साल पूरे होने पर मौके पर भाजपा के मास जनसंपर्क अभियान की शुरुआत अजमेर से की गई थी। पीएम ने सभा में कहा कि कांग्रेस ने करोड़ों महिलाओं और बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब देश में टीकाकरण का दायरा 60% ही पहुंच चुका था। तब 100 में 40 महिलाएं और बच्चे ऐसे होते थे जिनको जीवन रक्षा टीके नहीं मिल पाते थे। यदि अभी कांग्रेस सरकार होती तो कोरोना का टीका सबको लगाने में 40 साल लग जाते। ये नवनिर्माण का दौर चल रहा है। 2014 में पहले पूरे देश का जनता भ्रष्टाचार के विरोध सड़क पर उतर हुआ था। वहीं बड़े शहरों में आए दिन आतंकी हमले होते थे। सीमा पर कांग्रेस सरकार सड़कें बनाने में डरती थी। जनसभा से पहले पीएम मोदी पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर पहुंचे। वहीं उन्होंने पूजा अर्चना की। उसके बाद ब्रह्मा मंदिर के पुजारियों ने उनका साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। मोदी ने यहां आरती और परिक्रमा करने के बाद मंदिर के बारे में पुजारियों से बातचीत भी की। मंदिर के दर्शन करने के बाद मोदी कायड़ विश्राम स्थली पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहल पर राष्ट्रपति भवन को आम लोगों के लिए हफ्ते में 6 दिन खोलने का फैसला किया गया है। 1 जून से दर्शक राष्ट्रपति भवन देख सकेंगे। ये सिर्फ सोमवार और सरकारी छुट्टी वाले दिन आम लोगों के लिए बंद रहेगा। अभी ये सुविधा हफ्ते में 5 दिन ही उपलब्ध है। राष्ट्रपति भवन के लिए विजिटिंग आवर्स सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगा। बुकिंग की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। इस दौरान 7 टाइम स्लॉट में बुकिंग करा सकेंगे। राष्ट्रपति भवन का म्यूजियम कॉम्प्लेक्स भी मंगलवार से रविवार तक दर्शकों के लिए खुला रहेगा। हर शनिवार राष्ट्रपति भवन प्रांगण में होने वाले चेंज ऑफ गार्ड समारोह का लुत्फ भी उठा पाएंगे और साथ में इस समारोह का समय हर शनिवार सुबह 8 से 9 बजे के बीच होगा। हालांकि अभी भी दर्शक राष्ट्रपति भवन में उन्हीं जगहों का दौरा कर सकेंगे जो पहले भी दर्शकों के लिए खुले हुए थे। राष्ट्रपति भवन के अधिकारी ने बताया कि यहाँ घूमने के लिए दर्शकों को पहले से ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। राष्ट्रपति भवन में अलग अलग सर्किट में लोगों को घूमने की सुविधा मिलेगी। जहां सर्किट 1 में इसमें राष्ट्रपति भवन की मेन बिल्डिंग और सेंट्रल लॉन आता है, जिसमें अशोक हॉल, दरबार हॉल और बैंकेट हॉल और ड्राइंग रूम्स भी शामिल है। सर्किट 2 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति भवन का म्यूजियम हॉल और कॉम्प्लेक्स आता है और सर्किट 3 की बात की जाए तो राष्ट्रपति भवन के मशहूर अमृत उद्यान, पहले जिसे जो है मुगल गार्डन भी कहा जाता था, हर्बल गार्डन और म्यूजिकल गार्डन और स्पिरिचुअल गार्डन आते हैं। 330 एकड़ क्षेत्र में बने राष्ट्रपति भवन का आर्किटेक्चर एडविन ल्यूटेंस के भारतीय और पश्चिमी दोनों शैली में किया गया है। इंडियन नेवी ने आईएनएस विक्रांत पर मोस्ट एडवांस मिलिट्री चॉपर उतारा है। इसे MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर के नाम से जाना जाता है। नेवी पहले सी किंग चॉपर का इस्तेमाल करती थी, अब इसकी जगह रोमियो का इस्तेमाल किया जाएगा। नेवी ने आईएनएस विक्रांत पर रोमियो के लैंडिंग का वीडियो ट्वीट किया है। साथ ही कैप्शन में लिखा कि हमारे लिए यह हेलीकॉप्टर मील का पत्थर है। रोमियो को अमेरिकी कंपनी लॉर्डविक मैट्रिन ने बनाया है। भारत ने 24 हेलीकॉप्टर $90.5 करोड़ में खरीदे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फरवरी 2020 में भारत आए थे। उसी दौरान पीएम मोदी ने इन्हें खरीदने के लिए सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। अमेरिका ने जुलाई 2022 में पहली बार 2 रोमियो भारत को सौंपे थे। 2025 तक सभी 24 चॉपर्स की भारत में डिलीवरी हो जाएगी। रोमियो पर ऐसा कई सेंसर और रडार लगे हैं जो दुश्मन के हर मामले की जानकारी देते हैं। इसे उड़ान के लिए 3 से 4 क्रू मेंबर्स की जरूरत होती है। इसमें 2 जनरल इलेक्ट्रिक व टर्बोशैफ्ट इंजन लगाए गए हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन के तय किए गए स्टूडेंट्स का पालन नहीं करने की वजह से पिछले 2 महीने में देश के करीब 40 मेडिकल कॉलेजेस को मान्यता गंवा दी गई है। तमिलनाडु, गुजरात, असम, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पांडुचेरी और पश्चिम बंगाल में करीब 100 से और मेडिकल कॉलेजों पर भी ऐसी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं एनएमसी ने 1 महीने में अधिक समय तक किए गए निरीक्षण के दौरान इन मेडिकल कॉलेजों में कई खामियां पाई, जिसमें कि सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जुड़ी बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रोसेस और फैकल्टी रोल में खामियां मिली हैं। ये कॉलेज सभी कैमरा लगाने और अनेक कामकाज रहित अन्य स्टूडेंट्स के स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर पा रही हैं। वहीं बायोमेट्रिक सुविधा ठीक नहीं थी। कई डिपार्टमेंट्स में फैकल्टी पोजीशंस की पोस्ट खाली पड़ी हुई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।